ग्रामर का टॉपिक जो कि आपके 10 अंकों का 10 मार्क है। इसमें एडिटिंग 5 मार्क्स एंड सेकंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट 5 मार्क्स। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसे नरेशन भी बोला जाता है। नरेशन या स्पीच, नरेशन या स्पीच। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन। से स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन और सेकंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन होता है जिसमें वक्ता यानी कि स्पीकर के कथन को, यानी कि स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को स्वयं वक्ता स्पीकर की भाषा में व्यक्त किया जाता है। तो डायरेक्ट नरेशन इसमें स्वयं वक्ता होता है, बोलने वाला जो होता है उसके स्टेटमेंट को उसी की भाषा में व्यक्त किया जाता है, वो होता है डायरेक्ट नरेशन। जैसे कि अनु said to me I am waiting for you। Anu said to me I am waiting for you। ये डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, जिसमें अनु ने मुझसे कहा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है अनु का, वो उसी की भाषा में व्यक्त किया गया है। यह होता है डायरेक्ट नरेशन। इसका दूसरा डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है, यानी कि नरेशन जो है दूसरा वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसका डेफिनेशन कि वक्ता जो स्पीकर होता है के कथन को श्रोता जो होता है लिसनर अपने शब्दों में व्यक्त करता है, अपनी भाषा में व्यक्त करता है। अपनी भाषा में व्यक्त करता है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन में वक्ता, डायरेक्ट नरेशन में जो वक्ता होता है, जो वो अपने द्वारा कहे गए शब्द है उसको उसी की भाषा में व्यक्त कर देता है। और जबकि इनडायरेक्ट में जो वक्ता होता है उसके कथन को जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, वह अपने शब्दों में व्यक्त करता है। जैसे इसमें था अनु सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। अनु ने मुझसे कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। तो इसका जो इनडायरेक्ट है, जैसे अनु टोल्ड मी दैट ही was waiting for me, यानी कि अनु ने मुझसे कहा है, मुझे बताया
जबकि वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। तो ये डायरेक्ट है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो डायरेक्ट में तो स्वयं जो बोलने वाला होता है, वक्ता जो होता है, वह अपने कथन को स्वयं व्यक्त करता है, जबकि इनडायरेक्ट में जो बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसके जो कथन है उसको सुनने वाला जो होता है वो व्यक्त करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। और इसके स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है ये आगे अपन शुरू से देखेंगे। जो चैप्टर है अपन का 5 मार्क्स का है। सबसे पहले देखना हमको डायरेक्ट के भाग देखने हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए डायरेक्ट के भाग, डायरेक्ट के भाग जो होते हैं, एक तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम, यानी कि रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम हम पढ़ाएंगे। उससे पहले हमको ये जानना किस किन किन चीजों का हम इसमें चेंज करते हैं। इसमें चेंज होता है पहले वर्ब, दूसरी प्रोनाउन, टेंस, ये हमको चेंज करना होता है। और इसके साथ में प्लेस, टाइम, ये भी फार, दूरी, समय, इनको भी चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए इसके डायरेक्ट के भागों को देना। डायरेक्ट के भाग, इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। डायरेक्ट के भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो आरवी और आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे आरवी भी बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब यह है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग। रिपोर्टिंग वर्ब होता है इन्वर्टेड जो कॉमा होता है उससे बाहर का भाग, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और दूसरा होता है इसका रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा होता है? रिपोर्टेड स्पीच, जिसको बोलते हैं आरएस। क्या बोलता है रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में? आरएस। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग। अब डायरेक्ट के जो भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा समझने के लिए अपन को वापस फिर से वही एग्जांपल को देखना होगा। जैसे कि बताया कि अनु said to me I am waiting for you, I am waiting for you। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर का जो हिस्सा है उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जिसे बोलते हैं शॉर्ट में आरवी। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आरएस।
तो हमारे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसमें ये जरूर होना रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स है। ठीक है, उसमें सबसे पहले वर्ब से रिलेटेड, वर्ब से संबंधित, वर्ब से संबंधित जो चेंजेज है फिर से देख लीजिए। डायरेक्ट के भाग होते हैं दो, रिपोर्टिंग वर्ब आरबी और जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एग्जांपल तो बता दिया, जैसे अनु सेड टू मी, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाद ये तो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है इसका आई एम वेटिंग फॉर, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स है उसमें सबसे पहले हमको आरबी को चेंजेस करने के रूल्स याद होने चाहिए। कैसे कि शॉर्ट में देखिए कि जैसे हमारे आरबी यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल्स लिखते हैं, यदि आरबी में आरबी प्रेजेंट टेंस यानी कि सेज टू, से टू हो तो टेल्स एवं टेल में चेंज करते हैं। आरबी यानी जो आरबी का जो हिस्सा है यहां पर यदि सेज और सेज टू और से टू होता है तो टेल में चेंज करते हैं, और यदि सैड टू होता है तो उसमें चेंज करते हैं उसी आरबी में। यदि वही आरबी में यानी कि यहां पर सेड टू होगा तो उसको किसमें चेंज किया जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि सेड टू पास्ट टेंस है। यदि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में सेज और सेड टू, और पास्ट है तो सेड टू होगा तो किसमें चेंज किया था, टोल्ड में। और यदि फ्यूचर होगा जैसे विल से टू और शैल से टू, फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस का होगा विल से टू और शैल से टू होगा तो इसको विल टेल और शैल टेल में चेंज किया जाता है। इसमें विल से टू को और शैल से टू, यानी कि विल से टू होगा तो विल टेल और शैल से टू होगा तो शैल टेल। इसमें थोड़ा ध्यान रखना नोट, यदि आरबी जो है, जो हमारी जो आरबी वर्ब दी गई है, यदि आरबी के बाद टू अथवा ऑब्जेक्ट ना हो तो टेल ग्रुप में नहीं बदला जाएगा। टेल ग्रुप मींस जैसे टेल ग्रुप में से टेल, टेल्स, टोल्ड, विल टेल, शैल टेल जो है, अगर यहां पर यानी कि विल टेल यदि यहां पर आरबी में यदि टू ना हो, जो हमने लिखा अभी कि अनु सेज टू हो, अनु सेड टू हो, अनु विल से टू हो, तो टू है तो इनडायरेक्ट में चेंज करने पर हम इसको टेल ग्रुप में बदलते हैं, लेकिन अगर टू ना हो तो ये टेल ग्रुप में नहीं बदलेगा। कैसे, अगर जैसे होता है कि अनु सेज, अनु सेज, तो हमारा जो इनडायरेक्ट जो बनाएंगे, अगर यहां पर कुछ ना अनु सेज, ये आरबी में इतना ही हिस्सा है, आरबी में केवल क्या लिखा हुआ है, अनु सेज, और जैसे आई एम वेटिंग फॉर
यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर इतना लिखा हुआ है तो हम जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें अनु सेज का सेज रहेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और यदि यहां होता अनु शेड, तो यहां पर अनु शेड ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये आरबी के बाद ध्यान रखना, आरबी के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसे सी ग्रुप में नहीं बोलते हैं, सिर्फ 12 ग्रुप में नहीं बोलते, केवल सी ग्रुप में ही रहता है। तो फर्स्ट में बता दिया कि किस तरीके से आरबी की वर्ब को चेंज किया जाता है। आरबी को वर्ब को, यानी आरबी में सेज या से टू होगा तो टेल्स में सेज या से टू होगा। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सेज टू, से टू। किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में या टेल में, टेल्स में या टेल में। अगर क्या होता सेड टू, तो किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। और यदि क्या होगा फिर से विल से टू और सेल से टू, तो इसको विल टेल या सेल टेल में चेंज करते हैं, विल टेल या सेल टेल में चेंज करते हैं। तो फिर बताया था कि भाई अगर इनके बाद में टू ना हो या इनके बाद में आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये टेल ग्रुप में उसमें चेंज नहीं होता है, यानी कि सेज का सेज रह जाएगा, सेड का सेड ही रह जाएगा और विल का विल ही रह जाएगा। जैसे शॉर्ट में एक एग्जांपल बता दे, जैसे ही सेज I am playing cricket. I am playing cricket. He said I am playing cricket. तो इसका इनडायरेक्ट होगा he says, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो टेल ग्रुप में नहीं होता जाता है। says का says, he says that आई, जो कि अपने प्रोनाउन है, आगे बताएंगे इसके वर्ब के बाद में किस तरह से चेंज करते हैं। ये आई जो पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही जयमाल, कोई जयमाल में रहते हैं तो प्रेजेंट टेंस है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हमको अगर यहाँ सेज टू होता तो यहाँ टेल्स होता, ठीक है। तो ये वर्ब से रिलेटेड है। अगर आगे हमको प्रोनाउन से संबंधित बदलाव, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, प्रोनाउन से संबंधित बदलाव। इसके लिए आपको थोड़ा सा टेबल लिखना है, प्रोनाउन का टेबल है, इसको लिखिए। जैसे पर्सन, टेबल बना लीजिए। पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन 3 प्रकार होते हैं। अब इसके केस, पर्सन मतलब पुरुष, फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन तृतीय। केस, इसके कारक, इधर तो पर्सन और नीचे कारक, इसके टेबल बनाना है। फर्स्ट है
सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस इसको बोलते हैं कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस होता है। अब सब्जेक्टिव केस पर्सन के सब्जेक्टिव है, पर्सन जो होता है उसका सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फर्स्ट पर्सन तो अपना फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्टिव को पहला होता है आई और बी, आई और बी। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। तो पर्सन तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। सेकंड है पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस जिसको बोलते हैं संबंध कारक। जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन ही लगेगा, जिसमें आई का माई और माइन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। बी का आवर और आवर्स, यू का यूर और योर्स, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। हिज, हर, इट्स और देयर। ऑब्जेक्टिव केस क्या? ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। जहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, जहां ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट का वर्ब के बाद जहां ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट्स का इट्स और दे का देम। ये इसके ऑब्जेक्टिव केस है। आगे इसका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इसको आई को होता है माई सेल्फ, बी का आवर सेल्व्स क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर ये प्लूरल है। यू का योर सेल्फ भी होता है सिंगुलर रूप में और जहां प्लूरल रूप में होगा वहां योर सेल्व्स। ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और देम का दे का देम सेल्व्स। तो ये जो सारणी है प्रोनाउन की, इसमें ध्यान रखना है कि पर्सन, जैसे बताया भी पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर से पर्सन यानी कि 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमको पर्सन को चेंज करना, वर्ब को चेंज करना बताया है हमने। उसके आगे में बताया पर्सन को किस तरीके से चेंज करते हैं हम, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन को याद होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पर्सन याद नहीं होंगे तब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में काफी प्रॉब्लम हमको सामने उपस्थित होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे आपको पर्सन याद करने के बाद में अगले वीडियो में आपको किस तरीके से पर्सनों को चेंज किया जाता है, किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को आगे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे।